चलिए तो बात करेंगे बजिंग स्टॉक्स की, जहां पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिल रहा है रिएक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण केजरीवाल जी, खबर बताएंगे हम, और करना क्या है उसमें निर्णय लेंगे आप, तमाम चीज़ों को सुनने के बाद। चलिए आइए एक एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं। सुले वाइनयार्ड पे सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर खबर ये है, चौथी तिमाही में जो कंपनी की आय में जो है वो 10% का इजाफा देखने को मिला है और ये पहुँच गई है अब रिकॉर्ड स्तर पर। इसके अलावा कंपनी के जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, प्रीमियम वाइन जो है कंपनी की, उस ब्रांड की बिक्री साल दर साल जो है वो 15% बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वाइन टूरिज्म सेगमेंट की बिक्री भी साल दर साल 31% के आसपास बढ़ी है। तो कंपनी को कई क्षेत्र से जो है बढ़त जो है, चौथी तिमाही की जो अपडेट आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। और कंपनी ने एक ब्रांड को भी एक्वायर किया है, और आपको बता दें एंडी वाइन्स के नाम से ये कंपनी है, और इसका एक पूरा कंप्लीट एक्विजिशन जो है वो इस महीने आखिर तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। और कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे कि शुरुआती कारोबारी सत्र में जो करीब 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला है, उसके चलते ये भी थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, लेकिन अभी भी 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर, सुला वाइन यार्ड्स कैसा देख रहे हैं आप इसे, और क्या रणनीति आपकी रहेगी यहाँ पर इस शेयर पे? ये जो कंपनी रही, शुरुआत में जब ये लिस्ट हुई थी उसके बाद में थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस स्लगिश था। उसके बाद में इसे कुछ रिलीफ मिली थी, इंसेंटिव मिला था। ये जो अंगूर खरीदता है वाइन बनाने के लिए, उसमें एक बेनिफिट दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। उस तेजी के बाद में ये शेयर ने करेक्ट किया और अब जाकर एवरेजेस पे सपोर्ट लिया है। वाइन का भारतवर्ष में डिमांड अच्छा खासा बढ़ रहा है। जो नई पीढ़ी है उन्हें जो कहते हैं हार्ड लिकर के बनिस्पत वाइन में रुचि आ रही है, और उसको प्रमोट भी किया जा रहा है कई स्टेट गवर्नमेंट से। तो शेयर में निवेशित रह सकते हैं, लेकिन जो आपको रैली मिली थी 3 महीने पहले और उसके बाद जो करेक्शन हुआ है, ऐसी उम्मीद न कीजिए कि वापस आपको उतनी शार्प रैली इस शेयर में आने वाले समय में मिल सकता है। ये शेयर धीरे धीरे बढ़ सकता है, इस टाइप की शार्प रैली नहीं होगी, क्योंकि उसमें न्यूज आई थी कि उसे टैक्स ब्रेक मिलेगा, इसके लिए वो रैली आई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी का रुख करते हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और ये कंपनी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर आइए देखते हैं जरा क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं, जरा स्क्रीन पर खबर लेकर के आइए। और खबर यहाँ पर ये है कि संस्थागत निवेशकों को कंपनी जो है वो शेयर बिक्री के ज़रिए रकम जुटाने की कंपनी की प्लानिंग चल रही है। QIP के ज़रिए कंपनी करीब 1,000 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की यहाँ पर योजना है। 119 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कंपनी ने QIP लॉन्च किया है, जो कि सोमवार का जो भाव था उससे 6% डिस्काउंट पर यह QIP लॉन्च किया गया है कंपनी की तरफ से। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में शुरुआती कारोबारी सत्र में 12% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी, और अभी भी कंपनी का शेयर 9.5% से ऊपर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, कंपनी की जो है QIP के ज़रिए रकम जुटाने की योजना है, और उसके चलते जो है काफ़ी अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। क्या ये अपमूव सस्टेनेबल है? क्या अभी भी इस अपमूव के बाद यहाँ पर एंट्री की लेने की कोई चांसेस हैं क्या? बिल्कुल जी, अगर आप शेयर का चार्ट देखें तो ये दिखा रहा है कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में था। जी। ये QIP को की न्यूज को लेकर हो सकता है ये डाउन ट्रेंड अरेस्ट हो गया है, लेकिन आज के मूव के बाद में ये कितना और ऊपर जा सकता है ये कहना मुश्किल है। अगर आप देखें तो जो फॉलिंग एवरेजेस है उसके आसपास ये शेयर आ चुका है। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये न्यूज तो पूरी हो गई है, लेकिन अब इसके बाद में अगर फॉलो अप बाइंग आती है तो ही शेयर में मूवमेंट आ सकता है। कुछ समय यहाँ पर शेयर निकाल सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बड़ी है, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ये शेयर को कंसोलिडेट होकर यहाँ से ऊपर निकलने के लिए। नई एंट्री देखकर करनी चाहिए, या एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर निवेश कीजिए। ठीक, तो ये सलाह जो है यहाँ पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर निकल करके आती हुई, अगली कंपनी में
हमने कल जो है इसको हालांकि कार्यक्रम में जरूर डिस्कशन में हम लेकर के आए थे, लेकिन बजिंग स्टॉक्स में शामिल नहीं हो पाई थी कंपनी, तो आज हमने शामिल कर दिया। एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्या शानदार मूव 2 दिन के अंदर देखने को मिला है। खबर यहाँ पर यह है कि हुंडई मोटर और किया कॉरपोरेशन, इन 2 कंपनियों के साथ कंपनी ने एमओयू साइन किया है। एमओयू आपको बता दें कि जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन के साथ ये एमओयू साइन हुआ है, और इस समझौते के तहत आपको बता दें कि कंपनी जो है ईवी बाज़ार के लिए कंपनी जो है एक तरीके से रणनीतिक साझेदार होगी इन दोनों कंपनियों के लिए। और पिछले 2 कारोबारी सत्र में करीब 21% का मूव देखने को मिला है, और ये कल जो तेज़ी देखने को मिली थी शेयर के अंदर, एक्साइड के अंदर, वो अब तक की सबसे ज़्यादा तेज़ रैली देखने को मिली थी 2007 के बाद। आज भी 2-2.5% ऊपर है। और रितेश पाटीदार जी का प्रश्न भी आया था कि क्या एक्साइड में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अब ये तो पूछना पड़ेगा सर, क्योंकि 2 दिन के अंदर तो काफ़ी शानदार मूव आ चुका है। ऊपरी स्तरों से बाजार के साथ ये भी फिसला है, लेकिन अभी भी 1.25% की मजबूती एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल रही है। एक्साइड पे सर क्या सलाह रहेगी आपकी, अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? विपुल जी, लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है, लेकिन जो निवेशक इसमें ये मौजूदा रैली देखकर, 2 दिन की रैली देखकर निवेश करना चाहता है, ये खतरे की घंटी बजा रहा है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि 3 दिन की चाल बाजार में एक पर्टिकुलर स्टॉक में आती है। आज दूसरा दिन है, ऊपर से शेयर थोड़ा फिसला है। कल या परसों इस शेयर में अवश्य करेक्शन आएगा। करेक्शन होने दीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको किस भाव में एंट्री करना है। आज या कल इसमें निवेश करना खतरे से खाली नहीं। अभी अवॉइड कीजिए सर, काफ़ी अच्छी तेज़ रैली आ चुकी है, उसके बाद से कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इस समय एकदम शेयर की सवारी करने जैसी स्थिति हो जाएगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को लेकर के आते हैं, और वो है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक पे भी आज बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए हैं, तो इस शेयर के माध्यम से अब उन सभी लोगों के सवालों को हम कैटर करने की कोशिश करेंगे। सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने जो है कंपनी के अंदर 0.67% हिस्सा जो है वो खरीदा गया है, और आपको बता दें 1,76,68,000 शेयर जो है वो 28 रुपये 78 पैसे प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए हैं। खरीदारी में सिटी ग्रुप ने 50.85 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है, और कंपनी के शेयर में इसके चलते शुरुआती कारोबारी सत्र में करीब हम देख रहे थे 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें साउथ इंडियन बैंक की स्थिति, तो अभी भी हम देख रहे हैं 0.25% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। सर कई सारे सवाल भी थे दर्शकों के, कुछ लोगों ने ले रखे हैं, कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, और दोनों के हिसाब से आपकी राय क्या होगी साउथ इंडियन बैंक को लेकर के? तो देखिए, बैंकिंग क्षेत्र एज ए होल अगर आप देखें तो अच्छी खासी उसमें वृद्धि पूरे पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में देखने को मिली थी। साउथ इंडियन बैंक एक छोटी बैंक की गिनती में आती है। इसका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। सिटी बैंक इसमें जो निवेश किया है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है, उसका एक रिएक्शन पॉजिटिव की तरह से आया है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये एक छोटा सा निवेश है, कोई बहुत ज्यादा अर्थ शैटरिंग निवेश नहीं कहा जा सकता। और हो सकता है इनको साउथ में, अगर आपको जैसे आपको पता हो कि इंडिया में गल्फ कंट्री से बहुत ज्यादा पैसा भारतवर्ष आता है, कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ इंडिया में, उसका लाभ लेने के लिए सिटी बैंक ने ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है, मेरा अंदाजा है। तो सिर्फ इसलिए कि सिटी बैंक ने निवेश किया है आप निवेश करें, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बनता। अगर आपको साउथ इंडियन बैंक अच्छा लगता है तो निवेश कीजिए। सिटी बैंक के न्यूज के ऊपर में निवेश करने की कोई सलाह नहीं है। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती है। चलिए आगे निकल करके आते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या खबरें हैं और कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पर आपको बता दें टाटा स्टील, जी हाँ, टाटा स्टील पे अभी सवाल भी कई सारे आए हुए थे, हमने कुछ एक सवाल लिए भी। टाटा स्टील पे खबर ये है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो कंपनी को 2,675 करोड़ रुपए का कर्ज देगा, और ये कर्ज जो देगा वो जो कंपनी के ऊपर मौजूदा कर्ज है जो कि ज़्यादा ब्याज पर है उसकी अदायगी के लिए दिया जाएगा। 3 साल के लिए ये कर्ज जो है दिया जाएगा। आपको बता दें कंपनी के चौथी तिमाही के अपडेट्स भी आए हैं। चौथी तिमाही में क्रूड स्टील उत्पादन 4.5% बढ़कर के 53.8 लाख टन रहा है।
वहीं आपको बता दें कि कंपनी के शेयर में भी आज हम देख रहे हैं कि शुरुआती कारोबारी सत्र में हालांकि तेज़ी देखने को ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला है। पिछले 6 महीने में करीब 36% का रिटर्न टाटा स्टील ने दिया है। और अभी अगर हम देखें तो टाटा स्टील के अंदर जो मजबूती देखने को मिल रही है वो 4.25% के आसपास की ही रह गई है। 165 166 का भाव देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप इंट्राडे चार्ट ऊपरी स्तरों से किस तरीके से नीचे आया है शेयर। सर क्या सलाह रहेगी, एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें टाटा स्टील पे आपका व्यू। देखिए, टाटा स्टील का जो प्रदर्शन है अच्छा रहा है। कंपनी का कारोबार अच्छा हुआ है। इसने 4-5 अलग अलग जो कंपनियां थी ग्रुप में, उनको सबको मर्ज करके एक एंटिटी में शामिल कर दिया है, जो कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा। ये जो रीफाइनेंस किया है इसने ऊंचे स्तर का लोन, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इससे डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी को मिलेगी। उसका जो रनअप है वो ऑलरेडी 2 दिन में हो चुका है। मेरे ख्याल से ये इवेंट अब डिस्काउंट हो जाती है। कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो मेटल पैक के हिसाब से निवेश कीजिए। ये जो न्यूज है और बजिंग स्टॉक है उसको अब आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच जो है अगला प्रश्न जो है लेकर के, माफ़ करिएगा, अगला शेयर जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और ये अगली कंपनी जो है वो आई है क्यूपिड। क्यूपिड के नतीजे आए हैं। क्यूपिड के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का चौथी तिमाही मुनाफा 184.41% बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 23.72 करोड़ रुपए। ये है चौथी तिमाही मुनाफा। आय चौथी तिमाही में 51.57% बढ़ी है और ये रही है 62.90 करोड़ रुपए। और आपको बता दें पूरे साल की अगर बात करें तो FY24 में कंपनी का मुनाफा 26% बढ़ करके 39.85 करोड़ रुपए रहा है। और शानदार नतीजों के चलते आज हमने देखा कि शेयर के अंदर सुबह ही सुबह जो है अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था और अभी भी वो अपर सर्किट कायम है। 5% का अपर सर्किट शेयर पे लगा हुआ है और शानदार मूव यहाँ पर भी रहा है सर। पिछले 5 कारोबारी सत्र में करीब 13% ये शेयर चल चुका है। इसके अलावा पिछले अगर हम 6 महीनों की बात करें 546% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है और पूरे साल भर की बात करें तो 917% का रिटर्न ऑर्किड के शेयर ने दिया है। बिल्कुल पीक पर शानदार तेजी। अभी क्या करना चाहिए, कुछ बचा है सर इस शेयर के अंदर अब? सर, ये कंपनी कॉन्डोम बनाती है। महाराष्ट्र में नासिक के पास इसका यूनिट है। और मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ 12-13 साल पहले मैं ये यूनिट देखने गया था, जब एक बहुत छोटी सी कंपनी थी। ओम प्रकाश जी इसके प्रमोटर हुआ करते थे और अमेरिका में भी रहते थे वो, और इंडिया आया करते थे। एक छोटी सी उनके बारे में बात कह दूं कि वो नेत्रहीन थे, वो देख नहीं सकते थे। और मुझे कई बार ये लगता था कि ये कंपनी कैसे चलाते होंगे जब इनके साथ में ये एक नेचुरल तकलीफ है। ये कंपनी आगे जाकर बिकी और एक पी इन्वेस्टर ने लिया। उसके लेने के बाद से जो कंपनी में 1 साल 1.5 साल में जो एक परिवर्तन आया है, वो जैसे कहते हैं कि बहुचक्का कर दिया है सभी को, शेयर बाजार को भी। और आज आप देखो इतनी एक शानदार कंपनी ये बनी है। चार्टिकली आप इसमें कहीं कोई दोष नहीं निकाल सकते। दिन दुगनी रात चौगनी इसका एक ग्रोथ आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशन बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉन स्टॉप ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये शेयर अब सस्ता भी नहीं है वैल्यूएशन के हिसाब से, और जब तक कंपनी इसमें नया निवेश की अनाउंसमेंट नहीं करती, इसमें से और ज्यादा ग्रोथ निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये राय फिलहाल क्यूपिड पे निकल करके आती हुई। चलिए अब आज के आखिरी बजने स्टॉक्स पर डालते हैं और वो है हिंदुस्तान कॉपर। इस पर भी काफ़ी सारे प्रश्न आज हमारे दर्शकों ने भेजे हुए हैं और हिंदुस्तान कॉपर पे जो खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ
टेक्निकल चार्ट्स पर शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर के अंदर मजबूती, शेयर के अंदर बढ़त देखने को मिली है। पिछले एक महीने में इस शेयर ने 33%, 6 महीने में 140% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर दिया है और तमाम टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर अब ये शेयर आता हुआ और लोग ऊपर की तरफ लक्ष्य देख रहे हैं। लेकिन क्या इतनी रैली के बाद यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए हम जरा एक बार अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण सर, आपकी राय क्या होगी? हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर काफ़ी शानदार मूव रहा है और हालांकि इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे। करीब 8% ऊपर 357 का स्तर देखने को मिल रहा है। कौशन बरतना जरूरी है। रैली अच्छी रही है, प्रदर्शन अच्छा रहा है, कंपनी ने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होते हुए भी इस कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। थोड़ी सावधानी बरतिए, कुछ करेक्शन शेयर मांग रहा है। जब तक ये नहीं देता, नया इन्वेस्टमेंट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना नहीं करना चाहिए। जी, चलिए इस बीच जो है फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स के सेगमेंट में इतना ही।